तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड क्या होता है। और देखिए गुणनखंड आपको सीखना है अगर तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। आपको गुणनखंड से एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको पूरे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी होगी, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनखंड यानी कि हमें ज्ञात करना, ये दिया गया है कुछ, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए ये टाइप 1 है। गुणनखंड 4 टाइप का होता है और चारों टाइप का वीडियो 4 वीडियो आएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए चैनल, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन गिरते रहे, आते रहे कि जब जब हमारा वीडियो आए, ठीक है। आज जैसे कि आ रहा है पार्ट 1, तो पार्ट 2 आएगा कल, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, इस तरह से आएगा। तो देखिए हमें गुणनखंड सीखना है। तो देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, टर्म दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सिंपल सा देखिए इसमें करना क्या है, पहले इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे बराबर कर देंगे, समीकरण कर 2x² प्लस 7x प्लस 6 और बराबर का 0 जब हम कर देते हैं तो ये समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया है। अब देखिए हमें करना क्या है, ये जो लास्ट वाला टर्म है, यानी कि लास्ट वाला टर्म क्या है, 6 है। और देखिए x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक क्या है, 2, यानी कि x² से पहले वाला संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए 6 और 2 को गुना कर देंगे तो क्या होगा, 12 होगा, 6 दूनी 12। अब इस 12 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्या पहले 2 से लगाने का ट्राई करते हैं। तो पहले 2 से लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से हम लगा सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इन सबको आपस में गुना कीजिएगा तो 12 होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 7x है बीच में, ठीक है, इन दोनों को अब छोड़िए, ये जो बीच में है। अब देखिए इन तीनों संख्या को कुछ ऐसा करना है कि या तो इसमें से 2 संख्या ऐसा निकालना है, या तो उसे जोड़े, यानी कि जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, 7x हो जाए, प्लस का 7x हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए देखिए हम ले लेते हैं इन दोनों को एक साथ, तो 2 दूनी 4 और ये 3। तो देखिए इस दोनों को हम प्लस करते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है, प्लस का 7 हो जाता है। हमें क्या लाना है, x लाना है, तो इन दोनों हम x से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमें यहाँ पे 7x की जगह पे ये हमें लिखना है। और देखिए इसको हम अगर और भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x, ठीक है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे लिखना है, बराबर 7x हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए 7x की जगह पे क्या लिखना है, इतना लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 2x² प्लस है तो प्लस, देखिए क्या है, 4x है प्लस 3x और प्लस का क्या है यहाँ पे 6 है, बराबर 0, ठीक है। इतना तक हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है, दो टर्म का जोड़ा लगाना है। देखिए ये दोनों टर्म ले लेते हैं और ये दोनों टर्म ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है। जैसे पहले इन दोनों में कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढने का बेसिक तरीका है, आइए हम आपको इसको मिटा लेते हैं। तो हमने इसे मिटा लिया है। अब देखिए पहले क्या है, 2x है, 2x का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू x हुआ, ठीक है। फिर प्लस है, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए 2x दिया, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटू का मतलब, बिंदु का मतलब गुना होता है, ठीक है। और फिर क्या है, x है। तो देखिए क्या है, जो प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड वाले अंक में दोनों में बराबर है। तो देखिए 2x इस साइड भी है और 2x इस साइड भी है। तो हम जो दोनों में हो, यहाँ पे बच क्या गया, 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। तो जो दोनों में हो वही कॉमन लेंगे। तो क्या आ रहा है, दोनों में 2x आ रहा है, इसमें भी 2x आ रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 2x कॉमन, 2x कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 2x कॉमन लेने का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, 2 इंटू x है, ठीक है।
तो इस पूरे में हमें 2x से भागा देना है, यानी कि 2 इंटू एक्स से। तो देखिए x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। तो हम यहाँ पे x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4x है, तो यहाँ देखिए 4x की जगह पर हम ये लिखे हैं 2 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू एक्स, तो x 4x हो गया। अब देखिए इसको भी भागा देना हमें 2 इंटू एक्स से, ठीक है। तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 कैंसिल, बचेगा क्या, 2 बचा, यहाँ पे लिख देंगे 2। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये सेम प्रोसेस हमें इस वाले में करना है, फिर प्लस देंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो आइए इसको देख लेते हैं। 3 इंटू एक्स है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना 2, लिख सकते हैं 3 दूना 6 होता है, 3 गुना 2। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है। तो हमें क्या करना है, 3 कॉमन लेना है, 3। अब देखिए 3x है, यहाँ पे 3 भाग देंगे, जितना कॉमन लिया उतना से भाग देंगे। तो 3 कट गया, बचा क्या है x। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ वाला देना है प्लस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस होता तो माइनस देना। अब देखिए बचा क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है, 3 दूना 6, इसका अब इसमें लेंगे तो 3 दूना 6, इसमें भी 3 से भाग देंगे। तो ये देखिए 3 कैंसिल, बचा क्या, 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आपका ये जो ब्रैकेट में है, जब ये दोनों ये और ये सेम आ जाए, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि हमारे यहाँ से ऊपर जितना भी हमने चीज़ किया है वो हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, यानी कि सही है, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ कर लेंगे और ये दोनों को जो है एक कॉमन ले लेंगे। देखिए इन सब में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो एक हट जाएगा तो एक बचेगा, तो एक को हम ऐसे लिख देंगे, क्या है पहले 2x, यहाँ देखिए प्लस का क्या है 3, और क्या है कोष्ट कर देंगे इसको। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें x का मान, अगर आप यहाँ तक भी रहने देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको x का मान बोला जाए निकालने के लिए, तो x का मान देखिए कैसे निकलता है। तो सिंपल सा करना है, इन दोनों को अलग अलग करना है। पहले 2x प्लस 3 बराबर 0 एक जगह एक साइड लिख लेना है, फिर देखिए x प्लस 2 बराबर 0 एक साइड लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x है, ठीक है, 2x, यहाँ 3 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का 3। और देखिए यहाँ पे x निकाल लेंगे, इससे तो क्या बचेगा, -3/2, यहाँ पे गुणन था भाग में आ गया, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से x बराबर यहाँ करेंगे, यहाँ प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2 मान निकल गया x का, ठीक है। तो देखिए एक x बट्टा बराबर -3/2, और ये अगर ऑप्शन में कोई एक है तो एक मारना है, अगर दोनों है तो दोनों में लगाना है, ठीक है। या ये वाला समझ गए। अब चलिए एक और लेते हैं जो इससे थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है। तो इसे हम क्लीन कर लेते हैं पहले। तो हमने क्लीन कर लिया। अब दूसरा जो सवाल है नंबर 2, दूसरा क्या है, ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इस तरह का ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हम समीकरण बना लेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। हमने क्या बना लिया, समीकरण। अब देखिए यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हमें क्या मान लेना है, 1 है यहाँ पे, क्या 1। तो 1 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 होगा। 6 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो 2 तिया 6, ये इस तरह से आ गया। तो अब देखिए 2 और 3 को क्या करेंगे, जो 5 आ जाए प्लस का 5 तो जोड़ देंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जोड़ देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 + 3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 + 3।
2 + 3 × x बराबर 5x, इसको इसलिए 2x + 3x बराबर 5x, ठीक है। तो 5x के जगह पर हम इतना को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, एक को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि एक बेसिकली लिखा नहीं जाता है, अगर कुछ नहीं है तो एक ही है। यहाँ पे x² प्लस, यहाँ पे देखिए क्या होगा 2x + 3x + 6 बराबर 0, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से करना है जैसे हमने पहला सवाल में किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन लेना है, तो देखिए x² है, फिर इसमें भी x है, लेकिन 2 नहीं है, तो हमें क्या लेना है, x कॉमन लेना है। इसमें हम शॉर्टकट में चलते हैं, उसमें हमने बेसिक पूरा बताया था कैसे करना है, ठीक है। अगर आप वो सवाल को पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपको ये अपने आप बनने लगेगा, आप जैसे ही पेन बढ़ाओगे आपको बनने लगेगा, ठीक है। मन में आता जाएगा, थॉट्स आते जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए x² में x से भगा देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 2x में x से भगा देंगे तो x कैंसिल, 2 बचेगा। यहाँ देखिए क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे कॉमन प्लस का, यहाँ पे क्या बच गया x, 3x में 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 2 तिया कितना होता है, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बराबर 3। देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है। कोई भी समीकरण हो और उसका गुणनखंड बोले निकालने के लिए, तो आपको बस यहाँ पे 3 स्टेप, जैसे तीसरा स्टेप में यही देखना है कि हमारा ये सेम आया है कि नहीं। अगर सेम आ गया है तो यही आपका सवाल सही बनेगा आगे, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कर देना है, x प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम x का मान निकालना चाहेंगे तो x + 3 बराबर 0 कर देंगे, x + 2 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर -3 आ गया और x बराबर यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आपको हो गया, आंसर हो गया यही हमारा। अब चलिए आपको होमवर्क के लिए कुछ दे देते हैं ताकि आप हमें आंसर बताएं इसका कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 4x + 2 यहाँ पे दे देते नहीं, 8x + 7, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट करके आप बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।